सीएनजी और पीएनजी ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए तरीके को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बदलाव की घोषणा के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेगी और यह फैसला शनिवार से लागू हो जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस तरह की प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि एपीएम गैस के रूप में मान्यता प्राप्त पारंपरिक क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों में गैस की कीमतों के बजाय कच्चे तेल की कीमत से जोड़ा जाएगा। सरकार का यह फैसला दूरगामी महत्व का होगा। इससे गैस की कीमत बहुत कम हो जाएगी। तेल सचिव पंकज जैन ने गुरुवार को कहा कि इससे पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी 10% सस्ती हो जाएगी और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमत 6% से 9% तक कम हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मंजूरी 6.5% से बढ़ाकर 15% तक का लक्ष्य बना रहा है। सुधारों से प्राकृतिक गैस की खपत का विस्तार करने में मदद मिलेगी और उत्सर्जन में कमी और कार्बन उत्सर्जन में लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तेल मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। वर्तमान में घरेलू गैस की कीमतें हर 6 महीने में 4 गैस ट्रेडिंग हब हेनरी हब, अल्बेना, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट ब्रिटेन और रूस की कीमतों के आधार पर तय की जाती है। सरकार ने कहा कि 4 गैस हब पर आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति में समय अंतराल अधिक था और बहुत अधिक अस्थिरता थी, इसलिए इस सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। ये निर्णय आप सुनिए मंत्री ने क्या कहा। ये निर्णय जो डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस है हमारी 2014 की, उसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय का सीधा लाभ पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज के लिए या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे गैस के दाम कम आएंगे पीएनजी और सीएनजी के। इसकी थोड़ी विस्तार में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग से संबंधित 2014 की गाइडलाइंस में आज संशोधन किया गया। अक्टूबर 2014 में जो अनुमोदित गाइडलाइंस के अंतर्गत देश में जो अनुत्पादित नेचुरल गैस थी उसके दाम 4 अंतर्राष्ट्रीय गैस हब्स में नेचुरल गैस के दाम के वेटेड एवरेज के आधार पर निर्धारित किए जाते थे और ये 1 नवंबर 2014 में जब लागू हुई तो इसके आधार पर हर 6 महीने में दाम निर्धारित किए जाते थे। अगर आप देखेंगे तो वैश्विक कारणों के कारण विगत 2 वर्षों में 1.5 से 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक गैस का निर्धारित प्राइस जो 1 अक्टूबर 2020 में $1.79 था पर MMBTU, वो बढ़कर 1 अक्टूबर 2022 में $8.57 हो गया, यानी कि $1.79 से बढ़कर $8.57 हो गया 2 वर्षों में। और इससे जो पाइप नेचुरल गैस के और सीएनजी के जो हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के उपभोक्ता थे उनको ऊंचे दामों का बोझ सहना पड़ता था। किसानों को तो रियायती दाम पर खाद मिलती रही, भारत सरकार पर भी उसका बोझ पड़ा और हमारे उपभोक्ताओं पर बोझ ना पड़े तो इसकी परिस्थितियों को देखते हुए जो बदलाव किया, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर संशोधन है। पहला यह है कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5
डॉलर होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का, जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होता है, तो इससे दोनों की रक्षा की जाएगी। सीलिंग को पहले 2 वर्षों के लिए रखा गया है और ये प्राइस जैसे मैंने कहा प्रति माह घोषित हम लोग करेंगे। और इसमें हमारा प्रयास ये भी है कि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़े, तो उस दिशा में भी पॉलिसी में 20% प्रीमियम उनको अतिरिक्त उत्पादन पर मिलेगा, यह भी उस दिशा में दिया गया है। अगर आप पिछले वर्ष देखेंगे तो लगभग 50% होता है। 50% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% घरेलू उत्पादन से हम भारत की मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूसर इस्तेमाल करें, उससे लाभ होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। गैस प्रोड्यूसर्स एवं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बैलेंस रखते हुए गैस आधारित इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ ही साथ देश में गैस के उत्पादन को भी इससे बढ़ावा मिल पाएगा।